नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, इस लोकतंत्र के महापर्व में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं 6 और 11 नवंबर को मतदान होने वाला है और इसमें हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि हम लोगों का कार्य है लोगों को जागृत करना भी। क्योंकि आप देख रहे हैं, हम लोगों को कहा जा रहा है कि विद्यालयों में भी अभिभावकों को जागृत करें कि अधिक से अधिक मतदान हो। हम शिक्षक हैं और लोगों को जागृत करना हमारा कर्तव्य है। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में हम लोग लगे हैं और स्वयं के नियमावली को भी, चूंकि हमें अध्ययन करना चाहिए, हम शिक्षक हैं तो अध्ययन जरूरी है। क्योंकि जब हम अध्ययन नहीं करेंगे तो अध्यापन कैसे कराएंगे। तो अध्ययन हम लोग करते हैं आज अपनी नियमावली का। 2020 नियमावली हम लोगों की है क्या? कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखिए साथियों, 2020 नियमावली जो है हम लोग नियोजित भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम लोग को याद है कि 17 में 7वां वेतनमान का लाभ हम लोगों को मिला था। 2.57 से गुणा होकर के हम लोगों को एक चार्ट मिला था जिसमें 18,510 रुपया पहला फिक्स हुआ था और लास्ट कॉलम था 30,690 और यहां 18,510। याद होगा, आप लोग देख लीजिएगा चार्ट। हम लोगों को 7वां वेतन का लाभ जब मिला था 2.57 से गुणा हुआ था तो 2000 ग्रेड पे में 18,510 और 30,690, ठीक है, यही हम लोगों को मिला था। तो ये साथियों, हम लोगों को जब ये 7वां वेतन का लाभ हम लोगों को जब मिला था, क्योंकि कई साथी कहते हैं कि कहां मिला था 7वां वेतन का लाभ, लेकिन नहीं मिला था भैया, मिला था। देखिए 2 पॉइंट, चूंकि 3-5 के जो बंधु थे उनका 78-80 वेतन था, उससे मल्टीप्लाई होके 2.57 से कितना बना था, अपना सर्विस बुक निकाल के देख लीजिएगा। तो साथियों, ये 18,510 है। हम लोग की नियमावली में चार्ट बना है, उसका अध्ययन करें। 18,510 और एक चीज जान लीजिए, ये 18 नंबर तक था, यानी 18 साल के लिए नियमावली बनी थी। 18 साल हम लोग का बढ़ते जाता, उस अनुसार 18 साल तक ये 3% बढ़ा करके उसमें सेट किया गया था, ठीक है। उसके बाद ये हम लोगों का 31 मार्च 2020 तक चला। 31 मार्च 2020 तक, ये 31 मार्च 2020 तक हम लोगों का चला, ठीक है। उसके बाद साथियों, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हम लोगों को 15%, 40% में 15% मिला, तो फिर एक अलग चार्ट बना। वो 20 नियमावली के तहत नहीं था, बात समझिए, ये 20 नियमावली के तहत नहीं था। वो हम लोगों को 15% सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़े थे, उस आदेशानुसार मिला था। तो ये जब 15% हम लोगों को जुड़ा तो 18,510 का 21,290 हो गया। 15% जब प्लस हुआ इसमें। ऐसे ही फिर 27,820 हुआ, 35,300 हुआ, लास्ट हम लोगों का 35,300 पर। जैसे 17 में 18,510 से ये हुआ, 10वां नंबर कॉलम से 18वां नंबर कॉलम तक आप एसओपी में देख लीजिएगा, यही 24,190 है, इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। ये मिलाना होगा आपको, अब आपका काम है अध्ययन आप कीजिए, सब मैं ही थोड़े करूंगा। फिर ये 2400 ग्रेड में, चूंकि हाई स्कूल और 6 to 8 और 9-10 एक ही ग्रेड पे था 2400, ठीक है। तो 2400 में ये 19,540, हाई स्कूल और 6 to 8 बंधु दोनों देख लें, 19,540 से स्टार्ट हुआ और 32,440 ये 7th पे का था, और 22,480 से 37,310 ये 15% जब प्लस हुआ था, समझ गए, 15% प्लस हुआ था, तो ये चार्ट बना, अलग चार्ट मिला आपको। आप देखिए, अध्ययन कीजिए, सिर्फ प्रश्न नहीं। फिर
+2 के लिए ये चार्ट था 20,560 से 34,080 था। ये जब बढ़ा तो 23,650, ये 15% प्लस 15% हुआ, तो 23,650 से 39,200 हुआ +2 के भाइयों का। ठीक है, तो हम लोगों को जो मिला नियोजित के रूप में, ये देखिए 13 और 14, 30,420, 3-5 वाले साथी देख लेंगे, 30,420, 14, 31,340। वर्तमान में सबसे हम नियोजित भाइयों का 1 to 5 का वेतन 31,340 है, इससे अधिक नहीं है। ठीक है, ये 15% प्लस करके बना हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। 15 माइनस कर दीजिए, कम हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट है, हलफनामा के अनुसार मिला था आपको, ये नियमावली के तहत नहीं मिला था, समझ लीजिएगा। फिर 30,300, ये 6 to 8, 31,220। हाई स्कूल वाले भाई देख लेंगे, ये +2 वाले भाई देख लेंगे। 15% प्लस करके यही है चार्ट। नियमावली 2020 में 15% का नहीं है चर्चा, 15% का चर्चा नहीं मिलेगा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उपहार मिला सिर्फ नियोजित के लिए, ये है, ये ध्यान दीजिएगा। मेरा यही कहना है कि साथियों, हम नियमावली का अध्ययन करें, नियमावली का अध्ययन जरूरी है। आप लोग अध्ययन कीजिए, क्योंकि मैथ के साथी हैं तो आसानी से कर लीजिए। क्योंकि मैं संस्कृत का शिक्षक हूं भैया, मैथ का नहीं हूं, लेकिन मैथ की जनरल जानकारी है मुझे। ठीक है, मैं विद्वान नहीं हूं भैया, मैं विद्वान नहीं हूं। इसमें बहुत साथी विद्वान होंगे तो वो इसको समझ रहे होंगे या समझ करके समझाएंगे अपने साथियों को कि नियमावली है क्या। कितने लोगों को, भाइयों को, चूंकि नियमावली नहीं पढ़ते, जानकारी नहीं हो पाती है, इसलिए मैं तो 10 महीने से भैया ये चर्चा करते आ रहा हूं, क्योंकि शिक्षक का काम पढ़ना और पढ़ाना दोनों है, तो वही तो काम मैं करता हूं। तो कहने का मतलब है, इन चीजों को समझिए, अध्ययन कीजिए नियमावली का। ये 2000, 2400, 2800 ये ग्रेड पे है। ठीक है, तो ये कैसे है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। 24,190 का चर्चा है, आप देख रहे हैं, 30,690 ये चर्चित है। ठीक है, तो इसका कैसे हुआ, कहां हुआ, ये आप लोग अध्ययन कीजिए। 30,420, 31,340 हम लोग खोज रहे हैं, तो यही है 31,420 और 31,340। इसको देखें, हाई स्कूल के भाइयों का ये है, ये खोजे, ये +2 वाले भाई खोजे। कैसे हुआ, ये कहां से हुआ, ये आपका खोजिएगा तो 17 वाली नियमावली में मिलेगा, 17 के चार्ट में मिलेगा, लेकिन ये जो है 21 वाले चार्ट में मिलेगा। ये 17 वाला चार्ट है और 21 वाला चार्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। ये जितना है आप देख रहे हैं 10वां कॉलम 17, और ये हो गया इसके नीचे प्लस 15% सुप्रीम कोर्ट वाला। तो ये दोनों चार्ट आपके पास है, अध्ययन कीजिए, दोनों चार्टों का अध्ययन कीजिए, तब आपको अपनी नियमावली, अपना हाथ जगन्नाथ जब स्वयं जानेंगे, स्वयं सीखेंगे। क्योंकि यहां कोई बड़ा ना कोई छोटा, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि यहां सभी लोग समान हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सब लोग अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र हैं, चीजों को समझने के लिए स्वतंत्र हैं, और लोकतंत्र में स्वतंत्र हैं। जिसको इच्छा है उसको वोट दीजिए, समझ रहे हैं, जिसको इच्छा है उसको वोट दीजिए, कोई प्रतिबंध नहीं है, लोभ लालच में नहीं पड़े। ये कहा जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है, चुनाव आयोग हमको कह रहा है कि भैया आप लोग कहीं ना फंसें, आप सही मतदान करें, ताकि भारत विश्व में जैसे सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो मतदान करके विश्व में चर्चा का विषय बना रहे भारत। हमारा भारत पूरा का पूरा महान है और रहेगा, विश्व गुरु था, है और रहेगा। इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा। आपका साथी संजय कुमार कैमूर आपके साथ है। नमस्कार।